कितनी सैलरी मिलेगी, अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, कितना पैकेज मिल सकता है, 24 लाख 25 लाख रुपए का पैकेज मिल रखा है, तो फिर इट्स नो पॉइंट। उसको ये लगेगा कि यार शायद ये तुक्के से पास हो गया होगा और मे बी इज़ नॉट गुड इनफ, इतना ज़्यादा पैकेज नहीं मिलेगा तो फिर CFA करने का फ़ायदा ही क्या है। आई गॉट टू द इंटरव्यू राउंड इन एवरी कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरे रेज्यूमे में वर्ड CFA लेवल 1 था। आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं कि CFA तुम लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और CFA एग्जैक्टली कितना डिफिकल्ट है, क्या जॉब स्कोप है, क्या पैकेज लगता है ऑन एन एवरेज, और बेसिकली एक तुम्हारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कि तुम्हें CFA तुम्हारे लिए बना भी है कि नहीं बना है। और उसके पहले मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं टू टॉक अबाउट CFA। तो मैंने बेसिकली अभी CFA लेवल 2 एग्ज़ाम लिखा था मई 23 को, और अभी 10 दिन में रिजल्ट आने वाले होंगे। इसके पहले मैं CFA लेवल 1 एग्जाम कंप्लीट कर चुका हूँ एंड आई पास दैट विद 90 परसेंटाइल। सो दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिसाइड दिस आई ऑल्सो हैव 5 NISM सर्टिफिकेट्स विच इज़ बेसिकली सेबी के सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितना पैकेज लग सकता है, कहाँ से पढ़ना है, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से मेरे लेवल 1 में 90 परसेंटाइल आए, कौन एलिजिबल है एग्ज़ाम लिखने के लिए, कौन एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि CFA लिखने का क्राइटेरिया एग्जैक्टली होता क्या है। तो क्राइटेरिया ये होता है CFA लिखने का कि जो भी तुम्हारी ग्रेजुएशन है उससे 2 साल पहले तुम बेसिकली अपने CFA लेवल 1 का अटेम्प्ट लिख सकते हो। 2 साल पहले से क्या मतलब हुआ, लेट्स से तुम्हारी डिग्री 3 साल की है, जैसे मेरी जो डिग्री थी BCom इंटरनेशनल फाइनेंस, वो 3 ईयर की डिग्री थी। और तो बेसिकली मैं 2 इयर्स बिफोर ग्रेजुएशन, तो मैं बेसिकली अगर मेरा 3rd ईयर है जो फाइनल ईयर है, तो मैं 2nd ईयर के अंदर ही अपना CFA का लेवल 1 एग्ज़ाम लिख सकता हूँ, और लेवल 2 एग्ज़ाम में 1 ईयर बिफोर ग्रेजुएशन लिख सकता हूँ, विच मीन्स 3rd ईयर। अब फॉर एग्जांपल अगर तुम कोई हो जो मे बी इंजीनियरिंग कर रहे हो, या जो भी तुम्हारी डिग्री है वो 4 इयर्स की डिग्री है, तो तुम बेसिकली अपने 3rd ईयर में CFA लेवल 1 का एग्ज़ाम लिख सकते हो, और अपने 4th ईयर में फाइनल ईयर में तुम CFA लेवल 2 का एग्ज़ाम लिख सकते हो। तो ये हो गया बेसिक क्राइटेरिया कि तुम्हें CFA कब तुम दे सकते हो। अब बात करते हैं कि CFA में, CA में, MBA वगैरह में डिफरेंस एग्जैक्टली क्या होता है, और CFA में ऐसा अलग क्या होता है। तो देखो, जो CA होता है ना वो ज़्यादा कंप्लाइंस बेस्ड होता है, और सेकेंडली इंडियन सिस्टम पे बेस्ड रहता है कि इंडियन अकाउंटिंग लॉज क्या कहते हैं, इंडियन टैक्सेशन कैसे काम करता है, इंडियन कंपनीज़ के लिए पूरा स्पेशलाइज्ड है। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ विलिंग टू वर्क इन इंडिया, या जिसको अपना फ्यूचर इंडिया में ही रहना है, देन CA माइट बी द राइट अप्रोच। और CA एक और क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा सा ऑडिटिंग की तरफ ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू फाइनेंस। तो बेसिकली उसमें कंप्लायंस चेक वगैरह ज़्यादा होता है। वेराज जो CFA होता है वो प्रॉपर कोर फाइनेंस के ऊपर होता है, एनालिसिस के ऊपर होता है। तो इफ़ यू आर समवन जिसको मे बी स्टॉक एनालिसिस करना पसंद है, कौन सी कंपनी अगले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में बेटर परफॉर्म कर सकती है, ये सब एनालाइज करना, थोड़े चार्ट्स पढ़ना, पैटर्न्स पढ़ना, और ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बेसिकली ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स में, बॉन्ड्स मार्केट में, या फाइनेंस, कोर फाइनेंस में, नंबर क्रंचिंग में इंटरेस्ट है, तो आई फील CFA इज़ द राइट चॉइस, बिकॉज CFA में ज़्यादा नंबर होता है, न्यूमेरिकल होता है, ऑडिट वगैरह नहीं होता है। एंड वन मोर थिंग इज CFA इज़ अ इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, बेसिकली US का एक सर्टिफिकेशन है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन पर्टिकुलरली इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि CA की रिस्पेक्ट आउटसाइड इंडिया नहीं होती है, इट इज़ जस्ट दैट कि जो CA है वो इंडियन सिस्टम के लिए ज़्यादा बेटर है। बट अगर आपका ये इरादा है कि आपको मे बी इन द फ्यूचर फॉरेन में जॉब करना है या अब्रॉड जाना है, देन CFA माइट बी द राइट चॉइस। बट यू शुड ऑल्सो सी द इंटरेस्ट, क्योंकि CFA है वो ज़्यादा नंबर क्रंचिंग के ऊपर है, वेयर एज जो CA है वो ज़्यादा ऑडिटिंग के ऊपर है, और उसके ऊपर है टैक्सेशंस वगैरह के ऊपर। देखो, फ्यूचर स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जो देखो, जो CFA की वजह से जो तुम्हें बेसिकली करियर ऑप्शन या जॉब चॉइसेस मिलती है वो ज़्यादातर जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, इक्विटी रिसर्च हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, कंसल्टिंग हो गया, ये सारे तुम देखोगे तो ज़्यादा फाइनेंशियल रोल्स हैं। और आई स्ट्रांगली बिलीव ये ऐसे रोल्स हैं जो फ्यूचर में रिप्लेस नहीं हो पाते। बेसिकली AI की वजह से हर सेक्टर पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन फाइनेंस इज़ अ सेक्टर विच इज़ वेरी वर्सेटाइल, और हर कंपनी, भले ही वो टेक में हो, कंज्यूमर गुड्स में हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, हर किसी इंडस्ट्री में एक फाइनेंस CFO की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट बीइंग सेड, आई फील फाइनेंस इज़ अ रोल दैट विल नेवर गेट आउटडेटेड। हर कंपनी को अपने फाइनेंस मैनेज करना, बजटिंग करना वगैरह सबकी ज़रूरत पड़ती रहती है। सो अगर फ्यूचर स्कोप की बात करे जाए तो इट्स ऑल्सो ग्रोइंग ओनली, और हर कंपनी को इवेंचुअली ज़रूरत पड़ती है एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की। तो दैट ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड फील्ड अगर तुम उस हिसाब से सोच रहे हो तो। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि CFA लेवल 1 करने के बाद या पूरा कंप्लीट करने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, कितना पैकेज मिल सकता है। तो द आंसर टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, क्योंकि
आई नो पीपल इन माई कॉलेज इन माई बैच जिन लोगों को 24 लाख 25 लाख रुपए का पैकेज मिल रखा है, लेकिन उन लोगों ने CFA नहीं कर रखा। एंड आई ऑल्सो नो दोज पीपल जिन लोगों ने CFA कर रखा है तब भी उन लोगों की जॉब नहीं लगी, या एकदम मतलब दे स्ट्रगल गेटिंग प्लेस्ड। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे सिंपल सी बात है, CFA अगर तुमने पास कर लिया, लेकिन इन CFA यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू अप्लाई दैट इन रियल वर्ल्ड। तुम्हें इन जनरल नॉलेज होनी चाहिए, यू शुड हैव दैट इंटरेस्ट कि अगर मार्केट्स में कुछ हो रहा है तो तुम उसको फॉलो करो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, किसी कंपनी ने अगर पैसे रेज़ किए तो कैसे किए, क्यों उसको दिक्कत आई, कोई बैंकरप्ट हो गया, किसी की स्ट्रैटेजी फेल हो गई तो क्या रीजंस थे उसके बिहाइंड में। सो यू शुड हैव दैट क्यूरियोसिटी। ये जब क्यूरियोसिटी रहेगी, दैट इज़ हाउ यू विल कीप गेनिंग नॉलेज एंड दैट विल इवेंचुअली बिल्ड योर टाइम, दैट विल इवेंचुअली बिल्ड योर स्किल्स। तो जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मी इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू वॉच बिजनेस केस स्टडीज़, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, आई लाइक टू सी ग्लोबल न्यूज़। तो ये सब जो इंटरेस्ट मेरा बना है कि कहीं ना कहीं CFA की वजह से बना है, बिकॉज आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर तुम सिर्फ CFA पास होने के लिए लिख दोगे एंड यू डोंट हैव दिस क्यूरियोसिटी, तो इट बिकम्स वेरी हार्ड टू बीट दोज हु आर वर्किंग ऑन दिस स्किल्स। सो इफ यू आर समवन जो बस एग्जाम लिख के पास हो जाओगे बट यू डोंट हैव दैट क्यूरियोसिटी, तो इट बिकम्स वेरी हार्ड टू बीट अदर्स, बिकॉज वो लोग तो क्यूरियस हैं, वो लोग तो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो दैट्स व्हाट बिकम्स कि तुम अपने आप को कंटिन्यूसली अपस्किल करते रहो। एक और, द जॉब एंड द पैकेज यू गेट इज़ डेफिनेटली बेस्ड ऑन टेक्निकल स्किल्स बट ऑल्सो ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि जब तुम इंटरव्यू में खुद को प्रेजेंट करोगे, लेट्स से मेरे को बहुत सारी नॉलेज है CFA की, बट इफ़ आई कैन नॉट कम्युनिकेट इट टू यू गाइज, तो तुम लोगों को तो मैं डम लगूंगा, राइट। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इवन गोज इन इंटरव्यूज़, कि तुम्हें सब कुछ आता है, तुम्हें पोर्टफोलियो एनालिसिस आता है, तुम्हें डेरिवेटिव्स आता है, बॉन्ड्स आता है, फिक्स्ड इनकम आता है, बट देन अगर तुम्हें बोलना नहीं आता, अगर तुम्हें अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता, या तुम इंटरव्यूअर जो भी तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये सब, तो फिर इट्स नो पॉइंट। उसको ये लगेगा कि यार शायद ये तुक्के से पास हो गया होगा और मे बी इज़ नॉट गुड इनफ। सो अलॉन्ग विद द टेक्निकल स्किल्स तुम्हें डेफिनेटली अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा अगर तुम जॉब की तरफ से देख रहे हो तो। और जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने CFA क्लियर कर लिया लेकिन तब भी उन लोगों को प्लेसमेंट में दिक्कत आ रही थी, दैट वाज मेनली बिकॉज उन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं था। दे कुड नॉट प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन कि उनको वो चीज़ आती है। सो और जिन लोगों का बहुत अच्छा पैकेज लग गया विदाउट इवन डूइंग CFA, इट वॉज बिकॉज वो इंटरव्यूअर को बिलीव करवा पाए कि उनको वो चीज़ आती है, एंड डेफिनेटली दे ऑल्सो डिड हैव द टेक्निकल स्किल्स। So this is a summary about the package that you can get. But also one more thing, do not expect too much after clearing just level 1, क्योंकि level 1 में I feel बहुत basics होता है। जब मैंने level 1 लिखा तो I did learn a lot of new things, but I feel कि I wasn't still fit for the industry standards. And when I dived into level 2, I actually realized कि यार there is so much more to learn. Yeah, so long story short, I'm telling you कि अपनी hopes ऐसे बहुत ज़्यादा मत रखना कि बस level 1 करने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा crazy 25 लाख 50 लाख का पैकेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। You can expect on an average 6 to 10 लाख का पैकेज आफ्टर राइटिंग CFA level 1, और लेवल 2 के बाद इट जनरली गोज अप टू 12 lakhs, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स, राइट। मैं कैसे बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 20 साल का हूँ और मैंने अभी लेवल 1 लिखा और लेवल 2 भी लिख दिया। सो इफ़ मैंने 20 ईयर की एज में लेवल 2 क्लियर किया है वर्सेस समवन जो ऑलरेडी 3 साल से जॉब कर रहा था, उसने 24 की एज में लेवल 2 का एग्जाम लिखा, तो द पैकेज और द ऑफर्स दैट ही इज गोइंग टू गेट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी मोर। ऑल्दो हम दोनों का क्वालिफिकेशन एकदम सेम है, मेरा भी लेवल 2 है, उसका भी लेवल 2 है, लेकिन उसको इंडस्ट्री में 3 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसको डेफिनेटली जो भी ऑफर्स मिलेंगे, जो भी सैलरी मिलेगा, जो भी पैकेज मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी मच बेटर। सो आफ्टर हियरिंग दिस यू माइट बी लाइक कि अच्छा फिर इतना ज़्यादा पैकेज नहीं मिलेगा तो फिर CFA करने का फ़ायदा ही क्या है। तो फ़ायदा ये है, CFA शोज़ योर डेडिकेशन। अगर मैंने कॉलेज के अंदर ही लेवल 2 निकाल लिया, अभी निकाला नहीं है बट इन 10 days आई विल गेट द रिजल्ट, पर अगर मैंने CFA लेवल 2 कॉलेज के अंदर ही निकाल दिया, देन इट शोज माई डेडिकेशन टूवर्ड्स फाइनेंस। एनीवन हु सीज थ्रू माई रेज्यूमे विल सी दैट इसने सिर्फ कॉलेज के अंदर 20 ईयर की एज में CFA के 2 लेवल निकाल चुके हैं। सो व्हाट विल इट गेट मी, इट विल गेट मी द रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरव्यूअर कि इसने इतनी यंग एज में इतना डिफिकल्ट एग्जाम क्रैक कर लिया। सेकेंडली, जो भी मेरे कलीग्स हैं या जो भी बॉस है, कहीं ना कहीं एक वो डेडिकेशन और वो हार्डवर्क दिख जाता है कि इट स्पीक्स फॉर योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे मैंने IIT से अपनी डिग्री कंप्लीट की है, सो एवरी वन अराउंड मी द फर्स्ट इंप्रेशन इज दैट कि भाई IIT से कंप्लीट किया है, देन ही इज गोइंग टू बी वेरी स्मार्ट। द रीजन बीइंग दैट इज IIT में घुसना ही बहुत मुश्किल है। सो जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत अच्छा बन जाता है। सो दैट इज एक्जैक्टली व्हाट ऑल्सो हैपन्स विद CFA। अगर तुमने लेवल 1 लेवल 2 या पूरा निकाल लिया, देन इट शोज योर डेडिकेशन टूवर्ड्स फाइनेंस। लोगों के लिए रिस्पेक्ट बन जाती है, ओ भाई इसने इतनी यंग एज में ही CFA क्लियर कर रखा है, ही मस्ट बी स्मार्ट। सो एवरी वन गिव्स यू अ चांस, एवरी वन टेक्स यू सीरियसली, एवरी वन
गिव्स योर थॉट्स अ वैल्यू, एवरीवन गिव योर ओपिनियन अ वैल्यू। तो ये सब चीज़ें आती है CFA क्लियर करने के साथ। एंड डेफिनेटली एक बार तुम्हारे पास चार्टर हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, देन योर सैलरी और द फ्यूचर करियर स्कोप ऑल्सो स्काई रॉकेट्स। तो ये सब हो गया फ्यूचर स्कोप के बारे में, सैलरीज के बारे में। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ हार्ड एग्जैक्टली इज इट टू क्रैक CFA लेवल 1 एंड हाउ डिड आई क्रैक इट। तो मैंने लेवल 1 90 परसेंटाइल के साथ क्रैक किया। एंड वन थिंग आई विल टेल यू इज दैट the studying is relative to everyone. For example, I have always been a good student. मेरा 10th 11th 12th में like I've always been a great student. मेरे 10th में भी I think maths में 99 आए थे, science में 98 आए थे। In 11th 12th I took commerce, उसमें overall 94% बना था, and I scored 100 in accounts, 95 in maths, 98 in economics, 96 in business, something like that. तो मैं तुम्हें ये सब बता इसलिए रहा हूँ, you should have a knowledge कि मेरा background क्या था. So I have always had a good finance, मतलब good commerce accounting background. I've always been good with numbers. So that is why I took around 8 to 9 months to prepare for my CFA level 1 exam. अगर now if you are someone maybe जिसने commerce नहीं ले रखा, what you can do is you can stretch this 9 months to 1 year. और इफ़ यू फील कि तुम्हारा नंबर्स थोड़ा वीक है, देन ऑल्सो यू कैन स्ट्रेच इट टू 1 ईयर। बट अगर तुम एक साल कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, देन आई फील 1 ईयर इज़ मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर CFA लेवल 1। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा कि यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर एवरीवन जिसका एग्जाम पास आ रहे हैं। द ओनली सीक्रेट टिप और द ओनली रिकमेंडेशन आई कैन गिव यू इज़ दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो और जो लर्निंग इकोसिस्टम LES के क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करो। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दैट कि जब मैंने CFA लेवल 1 लिखा, आई वॉज वेरी थरो विद द सिलेबस। मेरे को चैप्टर, अगर तुम पूछोगे डेरिवेटिव्स का ये चैप्टर तेरे को आता है क्या, ये कॉन्सेप्ट आता है क्या, FRA आता है क्या, आई यूज टू बी लाइक हाँ आई नो दिस वेरी वेल। बट देन जब उसी कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आ जाता था, आई कुडेंट आंसर दैट क्वेश्चन। तो द रीज़न वॉज नॉट दैट कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बट द रीज़न बिहाइंड दैट वॉज कि जो क्वेश्चन द CFA इंस्टीट्यूट आस्क, राइट, द वे दे आस्क इट, वो ऐसा होता है कि इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग। लाइक डिस्पाइट यू नोइंग द सॉल्यूशन, नोइंग द कॉन्सेप्ट, तब भी तुम्हें वो क्वेश्चन ट्रिकी लगेगा। सो द ओनली सॉल्यूशन इज दैट कि तुम रिवीजन बार बार करने की जगह स्टार्ट डूइंग मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो मेरा लेवल 1 में और लेवल 2 में दोनों में क्या अप्रोच था, पहले के लगभग 6 महीने में आई यूज टू फिनिश द सिलेबस, और आखिरी के 3 महीने में इंस्टेड ऑफ जस्ट रिवाइजिंग एंड गोइंग थ्रू द बुक्स अगेन एंड अगेन, व्हाट आई यूज टू डू इज आई यूज टू डू द क्वेश्चंस ऑन रिपीट। जो LES लर्निंग इकोसिस्टम के क्वेश्चंस होते हैं, आई यूज टू डू दैट ऑन रिपीट। और क्वेश्चंस की बात ही कर रहे हैं तो आई विल ऑल्सो टेल यू कि मैंने क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से लिए एंड हाउ डिड आई स्टडी। सो बेसिकली जिनसे मैंने पढ़ाई की थी वो थे अश्विनी बजाज, ही इज़ अ मेंटर। तो उनसे भी तुम ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो। इट कॉस्टेड मी अराउंड 16,000 फॉर लेवल 1 एंड 18,000 फॉर लेवल 2 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी शायद प्राइसेस थोड़े बढ़ गए होंगे, बट ही इज़ अ ग्रेट टीचर एंड डेफिनेटली वर्थ द मनी आई पेड हिम। मेरे लेवल 1 भी लाइक ऑल द क्रेडिट दैट आई लर्नड, लेवल 1 लेवल 2 दोनों पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। सो मैंने लेवल 1 और लेवल 2 उन्हीं को फॉलो किया। वन थिंग इज़ दैट ही टीचेज इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, सो यू मस्ट बी कंफर्टेबल विद हिंदी इफ़ यू आर वॉचिंग हिम, और यू शुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड हिंदी। तो दैट इज़ वन रिक्वायरमेंट इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम हिम। बाकी देर आर ऑल्सो अदर ट्यूटर्स, आई डोंट नो मच अबाउट देम, सो मे बी यू कैन सर्च अराउंड एंड लुक आउट फॉर योर सेल्फ। बट या मैंने अश्विनी बजाज से सीखा एंड द क्वेश्चंस आई डिड वाज जस्ट द लर्निंग इकोसिस्टम क्वेश्चन, दैट वाज इट। मैंने कोई बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल क्वेश्चंस नहीं किए। वन थिंग आई डिड वाज आई डिड सॉल्व प्रीवियस ईयर मॉक पेपर। तो बेसिकली मैंने 2024 में अपना लेवल 1 एग्ज़ाम दिया था CFA का, तो आई डिड सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ ओल्ड ईयर्स जैसे 2022 2021, इन सब के जो मॉक क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, आई डिड सॉल्व दैट। So that was it for the question part. Now answering the question how many hours is required for studying, as I mentioned earlier, it depends from people to people. अब जिसके फाइनेंस अच्छा है, जिसके नंबर्स अच्छे हैं, it might take him less time, whereas जिसको नंबर्स में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, it might take a longer time for them. So ये अपने हिसाब से डिसाइड करना, but what I will recommend you is that कि एटलीस्ट 9 महीने रखो अगर तुम लेवल 1 लिख रहे हो। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दैट द एग्जाम इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आई थिंक total cost of writing level 1 exam is around 1,40,000 if I'm not wrong, around that much है। So if you fail, you have to put that money back, लगभग 1 लाख रुपए तुम्हें और देने पड़ेंगे। So whenever you write an exam, you should be very confident that you're going to clear it, and the only way for that is that कि तुम थोड़ा ज़्यादा longer preparation रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम 6 महीने में क्लियर कर दोगे, then maybe you can take 9 months for the sake of safety. So that is my approach. So for level 2 also I took around 9 months, despite the fact that ideal time या जो recommendation time होता है वो 6 months होता है, but I took a 9 month gap. एक और क्वेश्चन ये रहता है, हाउ डिड आई एग्जैक्टली मैनेज टू राइट लेवल 1 लेवल 2
in my college, along with extracurricular activities in college and scoring and writing my college exams and passing with first class with distinction, and creating content on Instagram and YouTube, and focusing on my health and fitness. तो the only reason and the strategy behind all this was कि मैंने ना जो intensity था काम का, I made that lower. For example, what people generally do is or recommend is they will be like CFA अगर तुम्हें लिखना है तो you take a 6 month window and then you study for 5 hours every day. So I couldn't do that because I also needed to focus on my content creation, my fitness and the other college activities. So मैंने क्या किया, I reduced the intensity. For example, if let's say the recommended is you need to study 5 hours every day for 6 months, what I will do is I will extend that 6 months to 9 months, but I will only study now 2.5 hours every day. So eventually the number of hours is same, but it is spread over a longer duration. अब इससे क्या होगा, now that I only have to study 2.5 hours every day, I do have time for doing other things. For example, it can be fitness, it can be content creation and college other activities. So that is my strategy कि मैं intensity नहीं बढ़ाता काम की. I hope you get the point. Basically 6 महीने रोज 5 घंटे पढ़ने की जगह I'm going to study 2 hours for maybe 9 months or 10 months. तो जो intensity है वो कम हो गई, लेकिन जो आवर्स है वो सेम है. सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू ऑल अलॉन्ग. नाउ इफ दिस सूट्स यू, यू कैन डू दैट. या अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इंटेंस पढ़ाई करनी है 4 महीने की 10-10 घंटे, यू कैन डू दैट वट एवर सूट्स योर बोट. सो दिस इज द रफ आइडिया एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट CFA. इसके अलावा एक और कॉमन क्वेश्चन ये है कि वॉट आर एग्जैक्टली NISM एग्जाम्स एंड हाउ डिड आई क्लियर देम एंड वाई डिड आई राइट देम एंड शुड यू राइट देम. सो इफ यू आर समवन हु इज एक्चुअली कन्फ्यूज्ड कि तुम्हारे लिए CFA है या नहीं है, हाउ डिफिकल्ट इज इट गोइंग टू बी, यू डोंट नो, देन वन थिंग यू कैन डू is you can write NISM exams. So NISM exams जो होते हैं वो basically SEBI के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं, which is SEBI is basically regulatory body of financial markets in India. तो बेसिकली उनके थ्रू ये एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं. एंड इसमें क्या होता है ना, देखो CFA का जो करिकुलम है इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 10 सब्जेक्ट्स. तो जैसे CA में सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे CFA में भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एथिक्स, ऐसे 10 सब्जेक्ट होते हैं. तो जो NISM सर्टिफिकेट्स है ना, दे आर बेसिकली फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. लाइक एक NISM सर्टिफिकेट है विच इज़ ओनली फॉर डेरिवेटिव मार्केट, एक है विच इज़ ओनली फॉर फॉरेन करेंसी, एक सर्टिफिकेट है जो सिर्फ फिक्स्ड इनकम के लिए. तो एक तरफ से तुम ये समझ लो जो 10 NISM सर्टिफिकेट्स हैं उन सबको कंबाइन कर दो तो एक CFA लेवल 1 का एग्जाम बन जाता है. बट जो CFA के क्वेश्चन होते हैं और जो NISM के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, लाइक इन डिफिकल्टी एंड कन्फ्यूजन वाइज. बट जो सिलेबस होता है दैट इज मोटा मोटा सिमिलर होता है, लाइक सिमिलर इनफ टू गिव यू एन आइडिया. तो अगर तुम्हें बेसिकली नहीं पता कि तुम्हें CFA लिखना है नहीं लिखना है, तो बेसिकली तुम क्या कर सकते हो कि NISM का सर्टिफिकेट एग्जाम लिख सकते हो विच कॉस्ट अराउंड 1500 रुपीज़ एक एग्जाम के लिए. मैं नाम भी बता देता हूँ, जैसे इक्विटी लिख सकते हो तुम, डेरिवेटिव लिख सकते हो, फॉरेन करेंसी लिख सकते हो, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट लिख सकते हो, फिक्स्ड इनकम वाला लिख सकते हो. सो दीज आर सम टॉपिक्स जिनके ऊपर तुम लिख सकते हो. नाउ व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर इट यू विल रियलाइज कि यार ये चीज़ मेरे लिए है या नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड कि ये तुम्हारे लिए है या नहीं है और तुम्हें CFA लिखना है कि नहीं लिखना है. नाउ फाइनली लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ CFA विद यू गाइज. तो बिफोर राइटिंग CFA आई वॉज नॉट फोकस्ड इन लाइफ एट ऑल. But after writing CFA and preparing for CFA, it taught me many things. It taught me that process of grinding every day, working hard towards my goal. मेरा जो इंटरेस्ट है फाइनेंस में वो काफ़ी बढ़ गया. I started being more productive because I started to read about finance. I started to read about case studies, business. तो overall फॉर मी मेरे लिए बहुत अच्छा लगा मेरे को. एंड वन मोर क्वेश्चन पीपल वॉज आस्किंग वॉज दैट कि मेरी डेलॉयट में जो जॉब लगी है इज इट बिकॉज आई क्लियर्ड CFA लेवल 1. सो देखो कहीं ना कहीं आई विल टेल यू दिस, फॉर हाउ मेनी कंपनीज आई अप्लाइड, आई गॉट टू द इंटरव्यू राउंड इन एवरी कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरे रेज्यूमे में वर्ड CFA लेवल 1 था. एंड दिस इज़ द पावर दैट इट गिव्स यू कि लोगों को एक डेडिकेशन दिख जाता है कि हाँ भाई इस बंदे ने लेवल 1 क्लियर कर रखा है कॉलेज के अंदर, ही डेफिनेटली इज सीरियस, वी शुड डेफिनेटली गिव हिम अ चांस. इट गेट्स यू टू दैट इंटरव्यू रूम. जब तुम रूम में वॉक नहीं करते उसके पहले ही तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन हो जाता है दैट दिस पर्सन हैज क्लियर्ड CFA. सो दिस इज द पावर एंड द एक्सपीरियंस आई हैव हैड पर्सनली. जिन भी रूम्स में मैं जाता हूँ या बेसिकली जो मेरे से लोग पूछते हैं उन लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन इज दैट आई एम स्मार्ट जस्ट बिकॉज मैंने CFA की लेवल 1 क्लियर कर रखी है. सो दिस इज इट फॉर द वीडियो. अगर तुम्हें कुछ भी और डाउट्स हैं देन यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दैट. इसके अलावा कोई और वीडियो रिकमेंडेशन है देन ऑल्सो यू कैन राइट इट डाउन. एंड